एक 25 साल की शादीशुदा महिला जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वह थी अपने ससुराल में अपने पति के साथ और रात के करीब 11 बज रहे थे। वह अपने पति के बगल में सो रही थी। तभी उसकी अचानक आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद वह घर से निकलती है और करीब 2 किलोमीटर चल कर जाती है और तभी देखती है कि सड़क किनारे एक भिखारी सो रहा है और उसको हाथ से हिलाती है और कहती है सुनो ज़रा। और जैसे ही भिखारी उठता है उस खूबसूरत महिला को देखता है, वह चौंक जाता है। कहता मैम साहब क्या हुआ आपको बताइए। तो वह महिला कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अवैध संबंध बनाना है, क्या तुम बनाओगे। जैसे ही यह बात भिखारी सुनता है वह चौंक जाता है। अंदर ही अंदर उसकी हलचल होने लगती है और वह महिला का हाथ पकड़ता है और लेकर चला जाता है थोड़ी दूर सुनसान इलाके में। और फिर उस महिला के साथ ऐसा कुछ होता है और पता चलता है कि उस महिला की मौत हो गई है और वह 3 महीने के बाद जिंदा अपने घर लौट आई है। आखिर यह सब कैसे हुआ और एक अनजान महिला ने भिखारी के साथ संबंध बनाना क्यों चाहा, बहुत सारे सवाल जवाब आइए इस कहानी के विस्तार से हम आपको बताते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है गुजरात का एक इलाका है राजकोट और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है खरी गांव। यहीं पर एक परिवार जो मुखिया भुज तालुक और उनकी पत्नी और एक उनकी बेटी जिसकी उम्र 22 साल जिसका नाम था रमी। और आज से करीब 2 साल पहले जब उनकी बेटी 23 साल की हुई तो उन्होंने सोचा क्यों न अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं और उन्होंने बगल के ही मोहल्ले में रहने वाले एक युवक जो कि काफ़ी हिंसक था और काम धंधा करता था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे तय कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अभी बीते 3 महीना पहले ही पता चलता है कि उनकी बेटी ने अपने ससुराल में सुसाइड कर लिया है और उसमें कहा है कि मुझे इस शादी से वह खुश नहीं है। अब इसके बाद जो पिता थे वह पहुंचते हैं ससुराल, अपनी बेटी की लाश को लाते हैं, अपने घर लाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसको सब कुछ कर दिया जाता। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी वह थी 29 सितंबर 2024। माता पिता अपनी बेटी की रोज़ याद में रोते थे और याद कर कर के सोचते थे कि मेरी बेटी थी जिसके मैंने हाथ पीले कर दिए थे। अब तो सब कुछ उसको मिल ही रहा था, आखिर उसने सुसाइड क्यों किया, यह बहुत बड़ा कारण था। तभी 29 सितंबर के 10 बजे जो पिता बाहर खटिया डाल के बैठे थे, तभी देखते हैं कि एक लड़की उनकी घर की तरफ आ रही है जिसने सलवार सूट पहना है। और वो पिता देखते हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि यह कोई लड़की है, जान पहचानी है। जैसे थोड़ा पास आती है, देखती है यह तो रीमा है, वह उनकी लड़की है। और जैसे वह पास आती है, जो उनके पिता थे जिनका नाम था भुज तालुक, वह डर जाते हैं, वह हैरान हो जाते हैं। वह मनी मन सोचते हैं यह तो मेरी बेटी 3 महीने मर गई थी और जिसने आत्महत्या कर ली थी, वह सामने कैसे आ गई। अब जैसे ही जो रीमा अपने पिता का हाथ पकड़ती है वो छुड़ाते हैं, कहते हैं भूत भूत भूत। तुरंत उनकी जो पत्नी आती है और कहती है तो बिटिया आई है, बिटिया तुम कहाँ थी और वो जो लाश मिली थी जो जली थी वह कौन थी। तभी रीमा कहती है माँ घर के अंदर चलिए, मैं सब कुछ आपको बताती हूँ डिटेल से, आखिर कब और कैसे हुआ। तभी पिता फ़ौरन वहाँ के थाने में फ़ोन करते हैं, कहते हैं साहब जो मेरी बेटी ने सुसाइड किया था वह ज़िंदा है। अब जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं वह फ़ौरन उस घर आते हैं और अब जो रीमा था उससे पूछताछ करते हैं। तो रीमा एक ऐसा खुलासा करती है जो कि वाकई में हैरान परेशान कर देने वाला था और यहीं से वह जेल चली जाती है। आखिर रीमा जेल क्यों गई आइए ये भी बताते हैं। रीमा कहती है आज से करीब 3 साल पहले जो कि वह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, तभी उसकी मुलाकात होती है एक अनिल नाम के शख्स से, जिसके बाद दोनों का प्रेम प्रसंग होना चालू हो जाता है। जब दोनों को कभी कदार टाइम मिलता है तो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते हैं। और तभी अनिल ने रीमा से कहा था क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। रीमा ने कहा कि मैं घर वालों के ख़िलाफ़ शादी नहीं कर सकती, अगर मैं घर वालों से पूछूंगी अगर वो मान जाएंगे तो मैं शादी कर लूँगी। तभी रीमा अपने पिता से कहती है पिताजी मैं जो पड़ोस के गांव में रहने वाला एक युवा से प्यार करती हूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग शादी कर लें और आप मेरे रिश्ते की बात वहां करें। तभी जो रीमा के पिता हैं वह कहते हैं कि मैं दूसरी जात में शादी नहीं कर सकता हूं, अगर तुमने किया तो मैं तुमको घर से बेदखल कर दूंगा और दोबारा तुम इस घर पे नहीं आओगी, अगर जहां मैं शादी करूंगा वहां तुम रहोगी, जिसके बाद हम लोग का रिश्ता पिता और बेटी वाला बरकरार रहेगा।
तभी जो रीमा अपने पिता माता के कहने पे आती हैं और जहाँ उसके पिता उसकी शादी कराते वहाँ चली जाती हैं। जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर वह कहीं ना कहीं अनिल से भी बात चोरी छुपे किया करती थी और जो उसका पति था वह उसको अपना नहीं रही थी, क्योंकि उसका जो पहला प्यार था वह अनिल था और उसी के साथ उसने जीने मरने की कसमें खाई थी। तभी उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा प्लान बनाऊं जिसके बाद मैं यहाँ से ससुराल से मुक्त हो जाऊं और मैं ज़िंदगी भर अब अनिल के पास रहूं। अगर वह ऐसे छोड़ कर आती अपने पति को तो घर वाले नाराज़ होते और उसको बेटी न मानते और तरह तरह की बातें होती। तो उसने एक खौफनाक प्लान ऐसा सोचा जो कि वाकई में हैरान परेशान कर देने वाला था। तभी वह एक दिन बाजार गई थी, देखती है कि एक यहाँ भिखारी बैठा है जिसका कोई नाम पता ठिकाना नहीं है, ना तो उसका कोई ढूंढने वाला। उसने सोचा क्यों ना इसी को मार दिया जाए और मैं खुद बताऊं कि मैं ही हूँ, तो इससे घर वाले समझेंगे मेरी बेटी मर गई है और मैं इसके बाद अनिल के साथ ज़िंदगी भर बिताऊँगी। तभी 29 सितंबर को जब बेटी वापस आई और करीब 3 महीना पहले वह 10 बजे निकलती है घर से अपने पति को बताकर कि मैं बाहर टहलने जा रही हूँ और जाती है सड़क पर अपने प्रेमी अनिल को फ़ोन करती है और कहती है कि 2 किलोमीटर ही एक भिखारी लेटता है और मैं उसके पास जा रही हूँ और ऐसा कुछ झूठा चीज़ बताऊँगी जिससे वह मेरे मोहित हो जाएगा और फिर जो हम लोग सोच रहे हैं वो कर देंगे। तभी रीमा पहुंचती भिखारी के पास और कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपके साथ संबंध बनाना है। जैसे ही भिखारी यह बात सुनता वह खुश हो जाता है, उस महिला का हाथ पकड़ता है, सड़क से करीब 2 किलोमीटर अंदर जाता है और उस महिला के साथ कुछ करने ही वाला था। तभी पीछे से अनिल आता है, उसका गर्दन दबा देता है, तब तक दबाए रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद जो रीमा थी वह 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, वहीं पर कपड़े डालती है, अपना मोबाइल और अपनी पर्स, एक वीडियो वह अब बनाती है जिसमें कहती है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी जान को ख़त्म करना चाहती हूँ। वह वीडियो वह अपने हस्बैंड को भेज देती है। उसके बाद वह उस प्रेमी के साथ आई थी और वो जो प्रेमी था अनिल, वह 10 से 12 लीटर पेट्रोल लाया था और उस भिखारी पर छिड़क देता है और उसको आग लगा देता है और फिर रीमा और अनिल वहाँ से फरार हो जाते हैं। बाद में जब पति देखता है वीडियो कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है और यह जगह है, जब जाकर देखता है वहाँ एक डेड बॉडी जली हुई पड़ी थी। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है, जो वहाँ रीमा के मोबाइल हुआ, बिछिया हुआ और मंगलसूत्र वगैरह पड़ा था और परिवार के पिता जो रीमा के थे उनको बुलाया जाता है, शिनाख्त की जाती क्योंकि जो सामान पहनी थी वह रीमा की थी। इससे पुलिस जान चुकी थी रीमा ने सुसाइड कर लिया था और इसी के तहत उन्होंने केस भी दर्ज किया और उसके बाद वह क्लोज़ कर दिया। और जो 3 महीना बाद रीमा ने पुलिस को ये बताया कि उसने अपने अवैध संबंध प्रेमी के लिए एक भिखारी को मार दिया, वो भी एक अवैध संबंध कारण। अब पुलिस ने रीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हत्या का किया और उसको जेल भेज दिया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान है, सतर्क रहना है। अपने प्यार के लिए किसी दूसरे की कुर्बानी ना दें। अगर आदमी गलती करता है वह पकड़ा जरूर जाता है, ये जहन में बात बिल्कुल ना लाएं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार के साथ रहें।